हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। पिछले टॉपिक में हमने जो है मेवाड़ का जो राजवंश के बारे में हमने स्टार्ट किया था और हमने उसमें जो है गुहिल की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, बप्पा रावल के बारे में, राणा हमीर, मोकल, श्रृंगी ऋषि का जो अभिलेख था, रतन सिंह राणा जो हमीर था उनके बारे में हमने जो इसमें डिस्कशन किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, हम उसमें नेक्स्ट राजा के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो मेवाड़ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा हुआ था कुंभा। और लगभग एग्जाम के अंदर अगर जो मेवाड़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें कुंभा इंपॉर्टेंट है, राणा सांगा इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज चौहान इंपॉर्टेंट है, जिनको कि आप स्किप नहीं कर सकते। यानी यहाँ से तो क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर कुंभा की बात करें तो कुंभा का जो शासनकाल था वो था 1433 से लेकर 1438 तक। कुंभा के जो पिता थे वो थे मोकल, जिनकी अपने पिछले के क्लास लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि वे जो अहमद शाह गुजरात जब अटैक करता है तो भीलवाड़ा के अंदर जो चाचा मेरा और मेपा पंवार है, ये तीनों मिलके क्या कर देते हैं, मोकल को मार देते हैं। उसकी जो कुंभा की जो माता जी थी उनका नाम था सौभाग्यवती परमार, इनकी दादी थी हंसाबाई और इनका जो संरक्षक था वो था रणमल। रणमल के बारे में हम पिछले क्लास में भी लेक्चर कर चुके हैं। ये क्या था, जोधपुर का राठौड़ था। तो मोकल की हत्या के बाद में जो जोधपुर के राठौड़ यानी रणमल का जो है इनका क्या करता है तो प्रभाव जो है बढ़ गया था। प्रभाव बढ़ गया तो इसने क्या करा, भाई जो चुंडा था जो कि राणा लाखा का बेटा था, जिसने कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा ले ली थी कि भाई जो राणा लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र की उत्पत्ति होगी वही राजा बनेगा और मोकल राजा बना था। तो जो चुंडा है उसका जो भाई था राघव देव, इस राघव देव को क्या करा था, इस रणमल राठौड़ ने जोधपुर का जो राठौड़ था उसको मरवा दिया। तो ये बात मरवा दिया तो ये बात फिर जो चुंडा को पसंद नहीं आई और जो इनको लगा कि भाई जो मेवाड़ के अंदर जो है कि भाई राठौड़ों का जो है वर्चस्व जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है। तो फिर जो भारमली की सहायता से इन्होंने क्या करा, रणमल को क्या कर दिया, मरवा दिया। और रणमल का जो बेटा था उसका नाम था जोधा, जिसने जो आगे जाके जो जोधपुर की स्थापना करेगा। तो रणमल को भारमली की सहायता से जब मरवा दिया तो जोधा जो है मेवाड़ छोड़कर जो है मारवाड़ की ओर भाग गया। तो फिर जो मारवाड़ की ओर भागा, लेकिन फिर भी जो चुंडा ने पीछा नहीं छोड़ा और चुंडा ने जो है मंडोर के ऊपर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। और जोधा जो है इधर उधर भागते रहे, ये उनके पीछे पीछे युद्ध लड़ते रहे। तो अंत में फिर जो है इनके बीच में जो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में संधि हुई, उस संधि को बोलते हैं आवल और बावल की संधि। आवल यानी जहाँ तक आंवले मिले वो मेवाड़ का राज्य, जहाँ से बबूल स्टार्ट हो जाए वो मारवाड़ का राज्य। तो ये सोजत के अंदर पड़ता है कि भाई सोजत तक की जो सीमा है वो मेवाड़ की, सोजत से उधर है जो वो मारवाड़। इस संधि के तहत जो है जोधा को जो है वापस जो है मंडोर का किला दे दिया गया। और जोधा की जो पुत्री है उसका नाम था श्रृंगार कंवर। उसका जो विवाह है कुंभा के पुत्र था रायमल, कुंभा का पुत्र था, उससे विवाह किया गया और वैवाहिक संबंध जो है मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में स्थापित हुआ आवल बावल संधि के तहत। इसके बाद अगर कुंभा के युद्धों की बात करें तो कुंभा ने एक लड़ा था सारंगपुर का युद्ध, जिसको कि मालवा का युद्ध भी कहा जाता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुंभा की जो विजय हुई थी उसके उपलक्ष्य में जो है विजय स्तंभ का जो है निर्माण किया गया। तो ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछ लिया जाता है, विजय स्तंभ क्यों बनाया गया, तो सारंगपुर मालवा के युद्ध में। सारंगपुर जो मालवा का युद्ध था उसके अंदर कुंभा ने युद्ध लड़ा था महमूद खिलजी के साथ में, जो कि मालवा का शासक था महमूद खिलजी। और इसके अंदर जो कुंभा है वो क्या हुआ, विजय हुआ था और विजय के उपलक्ष्य में उसने विजय स्तंभ का निर्माण किया था। इस जो विजय स्तंभ का निर्माण करना और ये सारंगपुर मालवा का युद्ध जो है वो कुंभा का जीतना, इस घटना का जो उल्लेख है वो अकबरनामा जो कि अबुल फजल ने लिखी थी उसके अंदर हमें मिलता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी हो जाता है, अकबरनामा का राइटर कौन था, अबुल फजल। कुंभार ने जो है नागौर उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर जो कुंभा का कोई क्या रोल रहा था। नागौर के अंदर उस समय राजा था फिरोज खान, आपने हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि भाई मोकल है उसने फिरोज खान को हराया था। तो नागौर का राजा था फिरोज खान। फिरोज खान का एक तो भाई था मुजहिर खान और एक था उसका था पुत्र था शम्स खान। जब इसकी फिरोज खान की जो है डेथ हो गई तो फिरोज खान की डेथ के बाद में ये जो मुजहिर खान था ये क्या बन गया, राजा बन गया। इसके बेटे को राजा ना बना के उसका जो भाई है वो राजा बन गया। तो कुंभा ने जो है इसके शम्स खान की मदद करी और कुंभा ने जो है शम्स खान को क्या बनाया, राजा बनाया। तो कुछ समय बाद जो शम्स खान था राजा बनने के बाद वही क्या हो गया, कुंभा के खिलाफ हो गया। और वो गुजरात का शासक था उस समय कुतुबुद्दीन शाह, और कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया। तो फिर जो कुंभा ने इन दोनों को क्या कराया, एक साथ में हराया। इसके बाद 1456 की बात करें तो चंपानेर की संधि एग्जाम में बहुत बार पूछी हुई है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंपानेर की संधि किस किस के बीच हुई। तो चंपानेर में क्या हुआ था, अभी मालवा का तो था महमूद खिलजी जिसको सांगानेर के अंदर हराया था, सांगानेर सांगानेर के ये सारंगपुर के युद्ध के अंदर हराया था।
तो सारंगपुर वाला तो युद्ध में जिसको हराया था महमूद खिलजी, मालवा का शासक, और दूसरा ये गुजरात का कुतुबुद्दीन शाह। इन दोनों की संयुक्त सेना को जो है उसने राणा कुंभा ने जो है हराया, और उनके साथ में जो संधि की थी उसको बोलते हैं चंपानेर की संधि। लेकिन इस संधि के अगले ही साल वापस इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, बदनौर भीलवाड़ा का जो है, बदनौर भीलवाड़ा के अंदर है, उसका युद्ध हुआ। तो उन्होंने वापस से युद्ध कुंभा के साथ लड़ा, तो कुंभा ने फिर से इन दोनों को एक साथ में जो है हरा दिया। और इस समय जो मालवा और गुजरात की जो सहायता की थी वो की थी सहसमल देवड़ा ने, जो कि सिरोही का शासक था उस समय। तो फिर कुंभा ने जो है नरसिंह डोडिया को भेजा, और सिरोही का जैसे आबू है, ये कुछ भाग है जो अपने उसमें मेवाड़ के अंदर मिला लिया। तो ये इसके इम्पोर्टेंट जो है कुंभा के युद्ध अभियान थे, चंपानेर की संधि हो, बदनौर का युद्ध हो, सारंगपुर की विजय हो, नागौर का उत्तराधिकारी संघर्ष हो, है ना, ये सारे के सारे इसके इम्पोर्टेंट युद्ध अभियान थे, या आवल बावल की संधि हो। अब हम अगर इसके बात करें कि भाई सांस्कृतिक उपलब्धि, और एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादातर इसके सांस्कृतिक उपलब्धियों से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इसने बहुत सारे तो निर्माण कार्य करे, चाहे मंदिर हो चाहे किले हो। ये संगीत में जानकार था, नाट्य का जानकार था, इसको बहुत सारी उपाधियां मिली हुई है। तो ये सारे के सारे हम इसमें डिस्कशन करेंगे इसके सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में। सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में सबसे पहले बात करें तो भाई विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी लेक्चर के अंदर, कि विजय स्तंभ की क्या हाइट है, उसको क्या कहते हैं, उसके लोगों को कहाँ का यूज किया हुआ है, उससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट हैं वो सारे के सारे हम अभी डिस्कशन करेंगे। तो एक तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। क्यों करवाया था? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया, ये याद होना चाहिए। दूसरा ये कि चित्तौड़ के अंदर ये जैन कीर्ति स्तंभ का भी निर्माण हुआ इसके समय में। वो क्या है, 7 फ्लोर है, जैसे विजय स्तंभ हमारा जो है 9 फ्लोर का है। ये 85 फीट हाइट का है, जैसे विजय स्तंभ 122 फीट का है। इसको बनाने वाला था जीजा शाह बगरवाल, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये है किसको, ये आदिनाथ टावर के नाम से जाना जाता है। ये जो जैनियों के भगवान है प्रथम गुरु ऋषभ देव जी को जो है ये समर्पित है, तो इसको आदिनाथ टावर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी अगर बात करें तो मेवाड़ के अंदर जो 84 किले हैं उनमें से 82 किलों का जो निर्माण है ये राणा कुंभा ने करवाया। और ये जानकारी हमें मिलती है कविश राजा श्यामल दास की वीर विनोद से। उसके अनुसार जो 84 में से 32 किलो का जो निर्माण है वो किसने कराया, राणा कुंभा ने। जैसे कि कुंभलगढ़ का किला है, सिरोही का किला है, बेराट का किला है, अचलगढ़ का किला है आदि। तो अगर हम बात करें भाई कुंभलगढ़ किला, तो कुंभलगढ़ किले की जो बाउंड्री है वो कितने किलोमीटर लंबी है, 36 किलोमीटर लंबी है। वर्ल्ड में जो चाइना की दीवार के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है तो हमारे कुंभलगढ़ किले की जो है बाउंड्री आती है। अगर इसका बात करें, इसका शिल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है मंडन। ये मंडन ने जो है कौन कौन सी किताबें लिखी हम आगे इसी में डिस्कशन करेंगे। शिल्पी था मंडन। इसको जो है कुंभलगढ़ को जो है आपातकालीन राजधानी भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम के क्वेश्चन पूछा हुआ है, भाई मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी किसे कहा जाता है। तो मेवाड़ की आपातकालीन राजधानी जो है कुंभलगढ़ किले को कहा जाता है। कुंभलगढ़ किले के अंदर एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी हुई है। प्रशस्ति यानी जो कि प्रशंसा के अंदर लिखी हुई है, और उसका जो राइटर है वो है महेश भट्ट। एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति का राइटर कौन है, महेश भट्ट। और इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार जो कुंभ है वो धर्म और पवित्रता का क्या है, अवतार माना गया है। इसी तरह जो ये राणा कुंभा है इसने अचलगढ़ का किला बनवाया। अचलगढ़ कहाँ पे, सिरोही के अंदर। और उस किले का क्या करवाया, इसने पुनर्निर्माण करवाया, और उसके अंदर जो कुंभा और उदा की मूर्ति लगी हुई है। इसी तरह से बसंतगढ़ जो सिरोही है उसके अंदर भी इसने किला बनवाया। मचान का किला बनवाया था, मेयर जनजाति का जो विद्रोह है उसको दमन करने के लिए मचान किला बनवाया। और भीलों पे जो नियंत्रण प्राप्त करने के लिए उसने जो है भूमट किले का निर्माण करवाया। अब अगर बात करें कि भाई राणा कुंभा ने मंदिर कौन कौन से बनवाए, तो मंदिर जो राणा कुंभा था वो भगवान विष्णु का क्या था, भक्त था। तो इसने भगवान विष्णु के जो मंदिर है वो कुंभा स्वामी के नाम से, यानी कुंभा का जो स्वामी है वो कुंभ स्वामी है ना। तो कुंभा स्वामी के जो मंदिर बनवाए यानी भगवान विष्णु को जो समर्पित है, वो चित्तौड़गढ़ के अंदर मंदिर बनवाया, कुंभलगढ़ के अंदर बनवाया, और अचलगढ़ के अंदर जो है कुंभा स्वामी के मंदिर का निर्माण करवाया। इसी के शासनकाल के अंदर एक जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसके अंदर श्रृंगार चौरी का मंदिर है, जो कि एक जैन मंदिर है, शांतिनाथ जैन मंदिर है। और उसको बनाने वाले का नाम, निर्माण कार्य का जिसने करवाया उसका नाम है वेलका भंडारी। इसी के समय जो है एकलिंग जी का जो मंदिर है उदयपुर के पास है, उदयपुर से 35 किलोमीटर पहले अजमेर की साइड, वो है मीरा मंदिर है। एकलिंग जी मंदिर के अंदर ही मीरा मंदिर का निर्माण करवाया है। रणकपुर के जैन मंदिर जो है कुंभा के समय बने, कुंभा ने इसके लिए जो जमीन डोनेट की थी, और वो मंदिर भी भगवान आदिनाथ को जो है समर्पित है।
उसके अंदर भी 1444 स्तंभ लगे हुए हैं। उस जो रणकपुर का जैन मंदिर है, जिसको चौमुखा जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंदर 1444 स्तंभ है। इसलिए इसको जो है स्तंभों का जो क्या कहा जाता है, संग्रहालय कहा जाता है। स्तंभों का संग्रहालय कहा जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्तंभों का संग्रहालय किसे कहा जाता है, तो वो है रणकपुर का जैन मंदिर, और उसके अंदर 1444 स्तंभ है। इस जो रणकपुर के जैन मंदिर का जो शिल्पी है, आर्किटेक्चर है, वो है देपा, और इसके ये जो पैसा लगाया वो लगाया धरणक शाह ने, यानी निर्माण कार्य जिसने करवाया वो था धरणक शाह। अब अगर कुंभा के समय की बात करें साहित्य के बारे में, तो कुंभा जो खुद है वो ज्ञानी आदमी था। राणा रासो, उसको उपाधि भी मिली थी साहित्य के लिए, उसका एक टाइटल भी है कुंभा का, राणा रासो। तो कुंभा के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनमें है संगीत राज। संगीत राज इसलिए कहते हैं, एक तो कुंभा का सबसे बड़ा ग्रंथ है, दूसरा ये भी 5 भागों के अंदर विभक्त है, और पांचों नाम आपको याद होने चाहिए। तो संगीत राज के जो 5 भाग है, जैसे कि पाठ्य रत्न कोश है, गीत रत्न कोश है, नृत्य रत्न कोश है, वाद्य रत्न कोश है, और रस रत्न कोश है। यानी पहले पढ़ो, फिर गीत गाओ, फिर नाचो, फिर वाद्य यंत्र यूज करो, फिर उसमें रस लो, यानी पाठ्य, गीत, नृत्य, वाद्य और रस रत्न कोश। ये संगीत राज के 5 रत्न वो जो है इसने भागों में विभक्त किया था। इसी तरह इसने लिखा था एक कामराज रतिरास रतिसार, जो कि 7 भागों में विभक्त है। एक लिखा इसने संगीत सुधा, एक लिखा इसने संगीत मीमांसा, एक लिखा इन्होंने सूड प्रबंध। ये एग्जाम में तीनों ही पूछे हुए हैं। चंडी शतक इसने ये नहीं पूछे हुए हैं कि भाई इसने क्या करा, ये तो इसने खुद ने इसकी रचना करी। और ये 3 है जो इसने क्या करा कि रचना दूसरे ने करी, उसके ऊपर टीका लिखा है उसने, है ना। तो जैसे चंडी शतक लिखा था बाण भट्ट ने, उसकी इसने क्या करी, उसकी व्याख्या की। गीत गोविंद के ऊपर इसने टीका लिखा रसिक प्रिया के नाम से। इसी तरह जो संगीत रत्नाकर है, जो कि सारंगधर की रचना थी, उसके ऊपर भी क्या लिखा इसने, टीका लिखा। कुंभा जो एक जो कुशल नाटककार भी था। तो कुंभा के जो नाटक है उसने अलग अलग भाषाओं में नाटक लिखे हैं उसने। अतुल्य चतुरी लिखा है संस्कृत भाषा के अंदर, मुरारी संगीत लिखा है कन्नड़ के अंदर, नंदिनी वर्ती लिखा है मराठी के अंदर, और रास नंदिनी लिखा है मेवाड़ी के अंदर, साहित्य की बात करें। इसके बाद अगर हम बात करें इसके कुंभा के जो है मुख्य दरबारी विद्वान के बारे में, तो कुंभा के दरबारी विद्वान के जैसे कि भी पहला विद्वान है कहना व्यास। कहना व्यास जी ने लिखा है एकलिंग जी का महामात्य। इस लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है एकलिंग जी महामात्य का, वो किसने लिखा, राणा कुंभा ने लिखा। इसी के दरबारी विद्वान थे मेहा जी, जिन्होंने बुक लिखी है तीर्थमाला, और उसमें जो 120 तीर्थों का जो वर्णन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। मंडन, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, मंडन, मंडन का भाई नाथा, मंडन का पुत्र गोविंद, और तीनों की किताबों के बारे में पूछा हुआ है। तो मंडन के इसने बुक लिखी है वास्तुसार लिखी है, देव मूर्ति प्रकरण यानी देवताओं की मूर्ति के बारे में, राजवल्लभ यानी राजा का मकान कैसा होना चाहिए, रूप मंडन यानी जो मूर्तियां उनके बारे में, कोदंड मंडन यानी धनुर्विद्या के बारे में। इसका भाई था नाथा, उसने लिखा वास्तु मंजरी। इसका पुत्र था गोविंद, जिसने लिखा द्वार दीपिका। उद्धार धोरिणी यानी पुनर्निर्माण से संबंधित, कला निधि यानी इसमें शिखर से संबंधित कि भी शिखर कैसा होना चाहिए, सार समुच्चय जो कि आयुर्वेद से संबंधित है। तो ये इनकी सबकी जो किताबें हैं, मंडन हो चाहे नाथा हो चाहे गोविंद हो, इन तीनों की किताबों की जो इम्पोर्टेंट और भी किताबें हैं, इनकी बुक्स हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछी गई वो इन्हीं में से पूछी हुई है। जो गोविंद की पूछी हुई है ना, उद्धार धोरिणी, द्वार दीपिका, दोनों जो गोविंद की पूछी गई है। मंडन की जो राजवल्लभ और रूप मंडन है, ये पूछी गई है। अब इसी का एक दरबारी विद्वान था, इसकी पुत्री, कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, जो कि विधवा हो गई थी। और जो रमाबाई थी वो खुद संगत शास्त्र की क्या थी, ज्ञाता थी। तो उसको भी जो है उपाधि दी गई थी वागीश्वरी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है रमाबाई की उपाधि के बारे में, कि रमाबाई की कोई क्या उपाधि थी, तो वो उपाधि थी वागीश्वरी। जब रमाबाई विधवा हो गई, तो विधवा के बाद में इनको क्या दे दिया था, जावर क्षेत्र दे दिया गया था। और जावर के अंदर इन्होंने जो रामा स्वामी का जो मंदिर का निर्माण कार्य करवाया था। तो रामास्वामी मंदिर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर अत्रि भट्ट इनका जो और विद्वान की बात करें, तो एक था अत्रि भट्ट, और अत्रि भट्ट का जो पुत्र था महेश भट्ट, जिसने लिखी थी कुंभलगढ़ प्रशस्ति। अत्रि भट्ट भी क्या थे, संस्कृत के विद्वान थे। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचना की थी, किसने की थी, इसने अत्रि भट्ट ने, और महेश भट्ट ने की थी कुंभलगढ़ की। इसी तरह इनके दरबारी विद्वान थे एक सारंग व्यास, जो कि कुंभा के क्या थे, संगीत गुरु। और एक थे इनके हिरानंद मुनि, जो कि कुंभा के गुरु थे, और उनको उपाधि दी गई थी कवि राज। तो ये हमारे थे कि भाई जो इसके मुख्य दरबारी विद्वान कौन कौन से हैं। अब बात करते हैं कि भाई राणा कुंभा के पास में उपाधियां, बहुत सारी उपाधियां, सबसे ज्यादा इतिहास में अगर किसी को उपाधियां मिली होगी, तो मेरे हिसाब से राणा कुंभा को मिली होगी। इसको जो है हिंदू सुल्तान की उपाधि थी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हिंदू सुल्तान की उपाधि जो देने वाले थे वो मुस्लिम शासक थे। तो मुस्लिम शासकों ने इसको जो है उपाधि दी थी हिंदू सुल्तान।
अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि इसको इसलिए दी थी कि इसको जो संगीत का ज्ञान था, संगीत राज इसने किताब लिखी है 5 पार्ट के अंदर। राणा रासो की उपाधि इसलिए दी थी कि भाई ये साहित्य के अंदर इसने बहुत सारे साहित्य के ऊपर किताब लिखी है, टीका टिप्पणी करी है। हाल गुरु की उपाधि इसलिए इसलिए दिया क्योंकि इसने जो पहाड़ी दुर्गों को क्या था, ये विजेता था बहुत सारे। इसने 84 में से 32 दुर्गों को जो निर्माण या जो भी इसने कब्जा करने वाला आदमी कौन था, यही था। चाप गुरु इसलिए कि भाई धनुर्विद्या के अंदर ये क्या था, वो प्रवीण था, धनुर्विद्या में एक्सपर्ट था, इसलिए उसको क्या बोला गया, चाप गुरु। परम भागवत की उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि ये विष्णु का भक्त था। कुंभा स्वामी के जो इसने मंदिरों का निर्माण करवाए। आदि वरा का यानी ये भी विष्णु का जो है अवतार है। वीणा वादन के वीणा में प्रवीण था तो इसको वीणा वादन प्रवीणन की जो है उपाधि दी गई। अश्वपति यानी जो है घोड़ा। नरपति यानी मानवों के अंदर जो है श्रेष्ठ। छाप गुरु यानी छापामार युद्ध पद्धति के अंदर ये करता था। वैदिक व्यवस्था का जो पुनर्व्यवस्था थी क्योंकि भगवान के अंदर वैदिक सभ्यता के अंदर जो है वैदिक ग्रंथों में यह विश्वास करता था, तो वैदिक व्यवस्था का जो है पुनर्स्थापक भी जो है इसको कहा गया। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया हमारा राणा कुंभा। अब बात करते हैं हम विजय स्तंभ के बारे में। और विजय स्तंभ के बारे में बहुत सारे फैक्ट हैं और एग्जाम में लगभग फैक्ट पूछे जा चुके हैं, तो हम सारे के सारे फैक्ट को क्या करेंगे, कंपाइल करके पढ़ेंगे। सबसे पहले कि विजय स्तंभ है कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। विजय स्तंभ बनाया क्यों गया था भाई, महमूद खिलजी के साथ में जो सारंगपुर की विजय हुई थी 1437 में, उसके उपलक्ष्य के अंदर जो है विजय स्तंभ का निर्माण किया गया। निर्माण कार्य जो प्रारंभ हुआ 1440 के अंदर और खत्म हुआ 1448 के अंदर। विजय स्तंभ के अंदर कुल कितने फ्लोर है, 9 फ्लोर की बिल्डिंग है। 122 फीट इसकी जो है ऊंचाई है और 30 फीट जो ये हमारा चौड़ा है। ये किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका शिल्पी कौन है, जेता है। और जेता के जो कौन पुत्र थे जो इन्होंने साथ दिया, एक था नाथा, पोमा, पूंजा। एग्जाम में सबके नाम पूछे हुए हैं और इन सबके जो नाम किस फ्लोर पे लिखे हुए हैं, 9 में से 9 फ्लोर की बिल्डिंग है। 5वें फ्लोर पे जो शिल्पी और उसके जो पुत्र हैं जिन्होंने इसमें सहायता की, उनके नाम अंकित है। इसी विजय स्तंभ का जो 3rd फ्लोर है, 3rd फ्लोर के ऊपर जो अल्लाह शब्द भी लिखा हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन है। 8वें फ्लोर है, उसके ऊपर जो है कोई भी मूर्ति नहीं है। गौरी शंकर हीरा शंकर जो ओजन है, इसको पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश कहा है। यानी इसके अंदर इतनी सारी मूर्तियां हैं, इतनी सारी जानकारी है उससे संबंधित कि गौरी शंकर हीरा शंकर ओजन है, इसे जो पौराणिक देवता हैं उनका अमूल्य कोश का है। इसको जो है भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है क्योंकि इतनी सारी मूर्तियां उसके अंदर। इसके जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर विष्णु की प्रतिमा जो है लगी हुई है, इसलिए इसको जो विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये इसका जो विष्णु ध्वज भी अगर पूछ ले तो विष्णु ध्वज यानी विजय स्तंभ को ही कहा गया है। इसका जो पुनर्निर्माण है 1857 के अंदर करवाया था स्वरूप सिंह ने, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको जो कीर्ति स्तंभ भी नाम से भी ये जाना जाता है। इसके जो प्रशस्ति के लेखक हैं वो थे अत्रि एंड महेश, बट अभी हमने डिस्कशन किया था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जेम्स टोड ने इसकी तुलना जो कुतुब मीनार से की थी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्गुसन ने इसकी तुलना जो टार्जन टावर ऑफ रोम से की थी। राजस्थान की प्रथम बिल्डिंग या इमारत है जिसके ऊपर यह जो है विजय स्तंभ है, जिसके ऊपर पोस्टल स्टाम्प जो है जारी हुआ है। ये कौन सी थी, प्रथम ऐसी इमारत थी जिसके ऊपर पोस्टल स्टाम्प इशू हुआ। इसमें जो विजय स्तंभ का जो ये लोगो है कंप्लीट, इसको जो आरबीएससी है वो अपने उसमें लोगो में शामिल है, आरबीएससी के लोगो में शामिल है। राजस्थान पुलिस का जो लोगो है उसके अंदर ये जो इसका वो शामिल है। अभिनव भारत समिति की जो शपथ है उसके अंदर भी इसका जो लोगो यूज किया गया है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन है कि भाई पूछा हुआ राजस्थान पुलिस का जो भाई वो प्रतीक है उसके अंदर ये किसका लोगो शामिल किया गया है। तो आरबीएससी से भी पूछा हुआ, ये नहीं पूछा हुआ, अभिनव भारत समिति वाला नहीं पूछा हुआ अभी तक। नहीं पूछा जा सकता है जब 2 पूछे तो। इसके अन्य नाम, इसको जो विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, इसको विष्णु ध्वज के भी नाम से जाना जाता है, इसको गरुड़ ध्वज के भी नाम से जाना जाता है, इसको मूर्तियों का संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए भाई पिल्लर यानी स्तंभों का जो संग्रहालय है तो वो तो हो गया चौमुखा जैन मंदिर, और मूर्तियों का जो संग्रहालय है वो कहा गया हमारे इसको विजय स्तंभ को। तो ये हो गई हमारी विजय स्तंभ के बारे में कंप्लीट डिटेल। अब जब राणा कुंभा था, राणा कुंभा का पुत्र था उदय था, एक था इसका रायमल। तो उदा ने क्या करा था कि भाई जो ये पितृहंता शासक था, इसने क्या करा था, कुंभा जब पूजा कर रहा था तब पूजा करते हुए कुंभा जी को इसने जो है मार दिया। तो ये जो अपने पिता को मार के जो है शासक बना था, इसने शासन कितना किया था, 5 साल। क्योंकि जब पितृहंता जब ये इसने पिता को मार दिया था, जो सारे सामंत थे वो चाहते थे कि भाई जो रायमल है इसका दूसरा बेटा कि भाई वो जो है राजा बनाया जाए उसको।
लेकिन उदा राजा बन गया था, तो फिर हुआ था दादिमपुर का युद्ध। तो दादमपुर का युद्ध में तो क्या है, रायमल हार गया। उसके बाद हुआ फिर जावर का अंदर युद्ध। तो जावर के युद्ध में फिर जो है उदा को हराया और रायमल क्या बन गया, राजा बन गया। रायमल जब ज्यादा बना तो रायमल ने दो युद्ध लड़े थे, एक तो हो गया दादिमपुर का युद्ध, और दूसरा भी मालवा का जो गयासा था उसको भी इसने क्या करा, हराया। और निर्माण कार्य की बात करें तो जो चित्तौड़गढ़ के अंदर अद्भुतनाथ जी का मंदिर है, जिसको कुछ लोग अद्भुत जी का मंदिर भी कहते हैं, तो जो चित्तौड़ में अद्भुत नाथ जी का जो मंदिर का निर्माण कार्य करवाया, जो कि एक्चुअल में क्या है, शिव मंदिर है। एकलिंग जी के मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने दिया है, पैरा एमओ जी ने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनकी पत्नी है श्रृंगार कंवर, जिसने गोसुंडी के अंदर जो है बावड़ी का निर्माण करवाया है। तो जब आर्किटेक्ट वो कला संस्कृति पढ़ते हैं हम, कला संस्कृति के बारे में, जब वहाँ पर बावड़ी आती है, स्टेप वेल के बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे, तब भी वहाँ पे इन श्रृंगार कंवर जी का नाम आएगा। भी गोसुंडी के अंदर स्टेप वेल का निर्माण किसने करवाया, श्रृंगार कंवर ने। इनके तीन पुत्र थे रायमल के। सबसे बड़ा पुत्र था पृथ्वीराज, जिसको कि उडना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी पत्नी थी तारा, जिनके नाम पे अजमेर के जो किले का नाम बदल के कर दिया था तारागढ़। दूसरा पुत्र था इनका जयमाल, जो कि जो सोलंकियों के जो खिलाफ है वो लड़ते हुए क्या गया, मारा गया। और सोलंकियों के खिलाफ लड़ा इसलिए क्योंकि ये इसकी होने वाली पत्नी से पहले ही मिलने चला गया था, जो कि उस समय अलाउ नहीं था। और तीसरा पुत्र था सांगा, जो कि भारत का, राजस्थान का एक महान राजा हुआ है, जिसने पूरे राजस्थान को जो है एक कर दिया था। तो राणा सांगा के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। राणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे, सांगा के पुत्रों के बारे में पढ़ेंगे, यानी अप टू पृथ्वीराज चौहान से पहले पहले जो भी इम्पोर्टेंट राजा थे। राणा संग्राम सिंह था, संग्राम सिंह के बाद में जैसे विक्रमादित्य राजा बना, विक्रमादित्य के बाद में जैसे उदय सिंह राजा बना। तो ये तीनों राजाओं को जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद जो एक लेक्चर और लेंगे, उसके अंदर हम जो महाराणा प्रताप से लेके कंप्लीट जो उदयपुर की जो हिस्ट्री है उसको हम खत्म कर देंगे। यानी जो मेवाड़ गुहिल डायनेस्टी है वो कम से कम जो 4 लेक्चर के अंदर खत्म होंगी, ताकि हम इसको डिटेल में पढ़ सकें। और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।